में लोग कहते हैं कि क्या होता होगा, दोष निकालने वाले लोग उल्टा सीधा भी बवाल बना देते हैं प्यारे। लेकिन महाराज का जब प्रसंग आया, श्री राधा रानी सरकार, सारी गोपियां और सारी ब्रज की नारियां अपने अपने घरों में बैठी हैं। रात हो गई थी, चंद्रमा की किरणें निकली हुई हैं यमुना के तट पर। डोलत त्रिविध पवन सुखकारी, लखी तह प्रमुदित रात्रि का थोड़ा समय हो गया था, बढ़िया से हवा मंद मंद बह रही है, गर्मियों का मौसम है। जब गर्मियों का मौसम था, मंद मंद हवा बह रही थी, उजाली रात है, चांद तारे जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं। कृष्ण ने सोचा कितना बढ़िया रात्रि का मौसम है और गर्मी का मौसम है, लेकिन बहुत बढ़िया यमुना का जल बह रहा है और जब हवा लगती है ना तो यमुना की शीतलता अपने ऊपर आ जाती है। इतना सुंदर मौसम। कृष्ण ने क्या किया, अपनी वेणु उठाई, अपनी बंसी उठाई और इतनी सुंदर बंसी बजाई, इतनी सुंदर रतिया में बंसी बजा दिया कृष्णा ने, और इतनी प्यारी बंसी बजा दिया श्री राधा रानी सरकार के कान में जैसे बंसी गई। इतनी रात में जैसे बंसी कान में गई। वालियां सारी नारियां अपने पति को कोई खाना दे रही है, कोई खीर परोस रही है, कोई रोटियां बना रही है। कृष्णा ने जब रतिया में बांसुरिया को बजाई ना, पगला गई सारी गोपियां, पगला गई सारी नारियां। और भैया पगला करके क्या करी, जो रोटियां सेक रही थी छोड़ दिया, कहने लगी अब कन्हैया के पास जाएंगे। अरे लहंगा इतना सुंदर कि लहंगा पहिरो शीश पे दई चुंदरी पाम। इसका मतलब समझा ना, इतनी बावरी हो गई बांसुरिया को सुन करके, बिल्कुल पागल सी हो रही है। और जब मेरे भैया बांसुरी को सुनकर इतना पागल हो गई, तो उस समय जो काम कर रही है सब छोड़ दी और उल्टा काम करने लगी, सजने लगी। और जब सजती है तो कैसे कि लहंगा पहिरो शीश पर, और पहनना चाहिए कमर में, बांधना चाहिए कमर में, और दई चुंदरी पाम, जो चुनरी यहाँ पे डालना चाहिए वो पावन में बांध ली। इतना पगला गया, दिमाग काम नहीं कर रहा है भगवान कन्हैया के प्यार में। कि लहंगा पहिरो शीश पे दई चुंदरी पाम, और पतियन के रोके नाय रुकी और छोड़ चली घरवा। अपने पतियों के रोके से नहीं रुकती, कहती है पगलिया कहाँ को जा रही है। अरे वो जो रोटी सेक रही थी, रोटी तो देती जा। कह रही है कोई रोज रोज थोड़ी ना कन्हैया बुलाता, रतिया में बंसुरिया बजा, हम यहाँ रुके तो फिर पागल है, और तुमको पगलिया बता रहे, हम जा रहे हैं। कहने लगी सुनो, आज जो घर घर निकली सबके ऊपर लाठियां चलेंगी। कहने लगी लाठियां चले, चाहे मार खा, चाहे कुछ करो, पति देवता आप तो चले जाओगे, लेकिन वो वाला पति कभी नहीं जाएगा। हाँ, अरे बाजी भागी, बाजी घर छोड़ के भागी, अरे बाजी मार्ग भुलाई, बाजी व्याकुल आंगन में खड़ी। बाजी के पति जाए नहीं, कह रही है सुनो यहीं पे रुको, कहीं नहीं जाओगी तुम। और बाजी आंगन में रोई रही है, और बाजी रास्ता ही भूल गई, और बाजी यमुना जी में चली जा रही है। अरे बाजी घर छोड़ के भागी, अरे बाजी डर छोड़ के भागी, बाजी डर को खत्म, डर नहीं, डरती नहीं है। और बाजी घर छोड़ के, अरे बाजी वर छोड़ के भागी। नया नया जिनका विवाह हुआ था वो अपना दुल्हा छोड़ के भाग लगे। आज हम नहीं रुकने वाले, कन्हैया के जैसा कोई पति नहीं हो सकता। बाजी भागी, बाजी वर को छोड़ के भागी, अरे बाजी व्याधि लगे तन में, अरे बाजी न के उठी पीर, बाजी अरे बंधई न तीर धीर तन में। अरे बाजी कहाँ, अरे बंसी बाजी कहाँ, बाजी यमुना के पास बाजी
चलो यमुना के पास में बंसी बाजी, अरे बाजी कहीं कहाँ बाजी, यमुना के तीर बाजी, यमुना के पास बाजी, और बाजी कहीं बांसुरी कहाँ बाजी, बोली वृंदावन के बीच गलियन में बाजी। सब कहते हैं हम जिधर चले उधर चलो, राधिका कहाँ जा रही है, राधिका को पता ही नहीं, राधिका पहले पहुंच गई। सब गोपियां कहती हैं ये बताओ मुरली कि सब गोपियां कहने लगी कन्हैया कहाँ बजा रहे हैं बांसुरी, और भैया इतना पगला गई कि बांसुरी एक जगह बजती है और सुनाई चारों लोगों में पड़ती है। बाप रे, ऐसी बांसुरी कृष्णा जी बजाते हैं, ऐसी बांसुरी कृष्ण बजाते हैं कि उनकी बांसुरी सुन के सब दीवाने हो जाते हैं। और जब जब बांसुरी बाजे सब पगला जाए, सब भगी। अब भैया चलते चलते वहां पे पहुंची जहाँ कन्हैया जी हैं, और कन्हैया जी ने जब गोपियों को देखा पूरी लाइन के लाइन लगाया, उधर से भी लाइन लगी, उधर से भी लाइन लगी, पीछे से भी लाइन लगी है। कृष्ण कन्हैया ने कहा स्वागतम महाभागा, देवी महारानी आपका स्वागत है। प्रियम किम कारवाणी, वा क्या करने आई हो यहाँ, इतना क्यों बताओ, तुम यहाँ पे करने क्या आई हो, केवल मुझे इतना बता दो। ब्रज श्यानामयम कच्चिद बूढ़तागमन कारण बताओ, तुम यहाँ पे क्यों आई। गुस्सा हो गई गोपी, बात करते हो, पहले बसरिया बजाते हो, पहले बुलाते हो, फिर कहते हो क्यों आई हो। अरे बोले लख ब्रजराज तुम क्यों नरक का काम। कन्हैया ने कहा तुम अपने पतियन का छोड़ के आई, तुम बहुत नरक में जाओगी देवी महारानी, इतना जान लो। और सास ससुर पति मात पितु तजिया आई यही ठाम, सास को छोड़ दई, पति को छोड़ दई, और सबको छोड़ के तुम यहाँ पे चली आई। ताते अब ही जाओ पर आई, तुरंत भगो यहाँ से, जाओ यहाँ से, कृष्णा ने कहा। सुनी गोपी बोली अकुलाई, गोपी कहने लगी इतना ज्ञाता बनते हो, कौन सा ज्ञान है तुम्हारे पास, जरा हमको ज्ञान की बात बताओ। कन्हैया ने कहा ज्ञान की बात बताए, पति को जो छोड़ता है वो फिर नरक में जाता है। गोपी ने कहा अपनी कथा सुनाओ, पहले हम सुनेंगे फिर सुनाएंगे तुमको। कृष्ण ने कहा एक देवी महारानी थी, अब पता है तुमको, बोली सच्चे दरबार की जय, सांवरे सरकार की। भगवान कन्हैया ने कहा पतिव्रता नारी धन्य होती है जगत में। एक देवी अपने घर पे बैठी हुई है, उसका पति काम करके आया, पत्नी के पांव पे अपना सर रख दिया, और पत्नी उसके बालन में से हाथ कर रही थी, उसको नींद आ गया और वो सो गया। अब जब सो गया तो पत्नी को ये नहीं ध्यान रहा कि उसका लल्ला छोटा सा खेल रहा था। अब वो दूध वाला नहीं होता, आग वाला, आग होती है, फिर दूध रखो, दूध गड़ा जिसको बोलते हैं, उसमें आग थी, और दूध का जो पात्र था वो बाहर था, उसमें आग थी। अब नारी सोच रही है कि पति देवता को जगाए तो पति व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और ना जगावे तो बच्चा मर जाएगा, आग में गिर जाएगा, क्योंकि भैया भैया जाता है उधर। लेकिन पत्नी देवी कह रही है कि हम अपने पति व्रत धर्म को नष्ट नहीं होने देंगे, भले हमारा बेटा गिर के मर जाए। केवल हम देखिए पतिव्रता नारी का ये मतलब बात है, पर वो पतिव्रता है, कहती है अपने पति की नींद खो देंगे, मतलब खराब कर देंगे तो मुझे श्राप लगेगा कि पत्नी पतिव्रता नहीं है। उसके पतिव्रत धर्म से क्या हुआ, वो लड़का उसी आग में गिर गया, लेकिन वो उठी नहीं, और जब नहीं उठी और बाद में जब पति देवता जगे तो माता है भाई भगी देखने के लिए हमारा बेटा, तो देखा कि बेटा पूरे राख वाख लगाए मुंह में अभी भी खेल रहा है। वो जो आग थी ना, वो सब जलन जो उसकी थी, गर्मपन, वो सब खत्म हो गया, आग बिल्कुल शीतल बन गई, क्योंकि वो पतिव्रत धर्म का शक्ति थी ना, पतिव्रत धर्म की शक्ति थी, इसलिए वो आग शीतल हो गई। गोपियों ने कहा अच्छा। कन्हैया ने कहा जब वो अपने पति को छोड़ के अपने बच्चा को बचाने नहीं गई तो तुम पगला गई हो का, जो अपने पतियन को खाना दिए बिना यहाँ हमारी बांसुरी को सुन के भगाई, और तुम नरक में नहीं जाओगी क्या? गोपियों ने कहा बड़े भैया कल्लूराज ज्ञाता बन रहे हैं, अब हमारी भी सुन लो। आपको पता है कन्हैया, एक पत्नी का कहने लगी कि तुमने अब तक सुनाई, अब मेरी सुनो। गोपियां बोली एक पत्नी का पति गया था परदेश कमाने के बाद जब वो परदेश कमाने जब चला गया तो उसकी पत्नी इतना पति को प्रेम करती थी अपने की फोटो की पूजा करती थी।
फोटो की पूजा करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो फोटो का पूजा कर रही थी और उसका असली पति द्वार पे आ गया। असली पति द्वार पे आ गया और जब असली पति द्वार पर आया तो पत्नी देवी सोच रही है कि फोटो को छोड़ के जाएंगे तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। असली पति के पास जाएंगे तो कन्हैया से गोपियों ने कहा तुम बताओ असली पति के पास जाना वो बढ़िया है कि नकली पति के पास बैठो वो बढ़िया? कृष्णा ने कहा बड़ी होशियार हो। गोपियों ने कहा उसको अब फोटो छोड़ के उसको पानी देना चाहिए जो बेचारा मेहनत करके आया है, वो असली पति है। और असली पति के पास नहीं जाओगे तो नकली पति कभी भी जा सकता है। प्यारे, यहाँ के जो पति हैं उनका कोई भरोसा नहीं, सेवा सत्कार पूजा सम्मान सब करेंगे, लेकिन इन पति के साथ में उन पति को कभी नहीं छोड़ेंगे, पता है। और आप तो हमारे प्रभु परम पति हो और वो तो घर वाले पति कभी भी खिला देंगे, लेकिन परम पति बुला ले तो फिर जाना ही पड़ेगा। गोपियों ने कहा, कृष्णा ने कहा धन्य हो गोपियों, धन्य है तुम्हारा प्रेम। तो गोपिया कहने लगी कान्हा अब परीक्षा ले चुके हो तो कुछ महाराज में आनंद लिया जाए। तो कृष्णा ने कहा आनंद क्या, अपना तमाम से रूप प्रकट किए, जितनी गोपियां हैं सबके साथ साथ एक कन्हैया, हर गोपी के साथ एक कन्हैया। पार्वती मैया जब जब यहाँ महारास होता है तब तब वहाँ सजती हैं। अब पार्वती मैया कहती हैं देखो हम, भोले बाबा कहते हैं कि तुम, जब हम देखते हैं कि तुम कहीं जाती रहती हो, भोले बाबा बोले कहाँ को जाती हो? पार्वती मैया ने कहा नहीं बताऊंगी तो क्या करोगे? भोले बाबा ने कहा बताना तो पड़ेगा, कहाँ जाती हो? पार्वती मैया ने कहा कि महाराज में जाती हूँ। भोले बाबा ने कहा तुम महाराज में जाती हो तो हमको भी लेके चलो। तो आज पार्वती मैया कहती है स्वामी महाराज में केवल स्त्रियां जाती हैं, वहां पर पुरुष नहीं जाते। तो भोले बाबा कहते हमको भी स्त्री बना दो, हम जाएंगे आज। भोले बाबा कहते हैं कि हमको भी नारी बना दो। तो माता पार्वती ने कहा बाबा पता नहीं कितने दिन की शमशान की भभूत लगाए, छुड़ाते छुड़ाते हमारी कलैयां वैसे दर्द होंगी, तो महाराज तुम ना जाओ महाराज। लेकिन भोले बाबा कहते हैं कि मैं चलूंगा साथ में। तो मैया कहती हैं स्वामी आप मानते नहीं हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप मत जाइए। लेकिन प्रभु आज भोले बाबा बहुत जिद करते, कहते हैं हम साथ में जाएंगे। तो आज भगवान भोले